नमः शिवाय। प्रणाम दैत्य गुरु। मदासुर, तुमने अपने तपोबल से देवी शक्ति को प्रसन्न किया। हाँ गुरुदेव, वे मुझ पर प्रसन्न होकर वे प्रकट हुई। वे जब प्रसन्न हुई तो तुमने उनसे दैत्यों के उत्कर्ष और त्रिलोक विजय का वरदान मांगा। मौन क्यों खड़ा है मूर्ख, बोलता क्यों नहीं? आपने मुझे वरदान मांगने के लिए तो कहा ही नहीं था, केवल देवी आराधना करके शुद्ध होने के लिए कहा था। तू मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। असुरों में केवल शारीरिक बल होता है, बुद्धि बल तो होता ही नहीं। और बुद्धि की शक्ति सदा ही शरीर की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब मैं क्या करूं दैत्य गुरु? मेरे सिर पर अपना सिर फोड़, फोड़ अपना सिर। अब तो कुछ नहीं कर सकता है। अब जो करना है मैं ही करूंगा। अरे तू तो इतना बुद्धिहीन है कि ये भी नहीं जानता तपस्या की जाती है वरदान प्राप्त करने के लिए। तुमने तप किया, देवी प्रकट हुई, फिर भी तुम बिना वरदान प्राप्त किए लौट आए। नहीं दैत्य गुरु, वरदान लेकर आया हूं। अरे तो बुद्धि के बैरी, बोलता क्यों नहीं? क्या वरदान लेकर आया है? माता ने वंश वृद्धि का वरदान दिया, शक्तिशाली पुत्रों के पिता होने का वरदान दिया और कहा ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। अरे कर्महीन, ये भी कोई वरदान हुआ? असुरों की वंश वृद्धि तो बिना वरदान के भी होती रहती है। वंश वृद्धि भी कोई वरदान हुआ? अरे अज्ञानी, ये अभिशाप है, अभिशाप। अधिक वंश वृद्धि से बड़ा अभिशाप इस धरती पर अन्य कोई नहीं। तो मैं वंश वृद्धि का वरदान देवी माता को लौटा दूंगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। तो मूर्ख है मदासुर, तू कहीं का नहीं रहा। अरे बुद्धिहीन, असुरों का तो कार्य ही है जगत के प्राणियों को दुख देना। यदि तुम उन पर दया करोगे, करुणा दिखाओगे, तो तुम असुर कहां रह जाओगे? तुम तो देवता बन जाओगे, देवता। और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे वंश की वृद्धि कैसे होगी? तू तो तप करके भी अपनी लुटिया डुबो कर आया है। अब दूर हो जा मेरी दृष्टि से। चित्र है तो दैत्य वंश का। दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। रुक जा मूर्ख, क्या कहां रहा है? देवी मां ने तुझे शक्तिशाली पुत्रों का पिता होने का वरदान भी दिया है। अब तो ऐसे पुत्र उत्पन्न कर जो तीनों लोकों में राज करे। मेरे मुख पर क्या लिखा है जो तू पढ़ रहा है? जैसा मैंने कहा वैसा कर। किसी सुंदरी को अपनी माया से मोहित करके उससे विवाह कर। बिना विवाह के तू कैसे उत्पन्न करेगा पुत्रों को? सुंदरी को मैं कहां ढूंढूं दैत्य गुरु? यहाँ 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 सुंदरियों का भंडार है। लगता है तेरा हर कार्य हमें ही करना होगा। जाओ मदासुर। राजा पुष्पसेन के राज उद्यान में राजकुमारी तिलोत्तमा किसी सुंदर पुरुष के प्रेम का प्रतिदान लेने के लिए तत्पर है। तू मदासुर है, श्रृंगार रस तुझ में कूट कूट कर भरा है। तिलोत्तमा को अपने हाव भाव से प्रसन्न करके उसे विवाह के लिए विवश कर। जा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुंदर, अति सुंदर।
सपनों का राजकुमार। मुझसे विवाह करोगी सुंदरी चंद्रमुखी? परमेश्वर, इस बार तो आपकी ध्यान समाधि दीर्घकाल तक रही। मैं कब से आपके दर्शन के लिए यहाँ खड़ी हूँ। देवी, इस बीच तुम शक्ति रूप धारण करके च्यवन ऋषि के विकार से उत्पन्न उनके दृष्टिपुत्र मदासुर को वरदान देकर लौट आई। हाँ स्वामी, उसकी निष्ठापूर्ण तपस्या और समर्पित भाव से की गई आराधना के लिए वरदान देना मेरे लिए अनिवार्य था। आप ध्यानमग्न थे, इसीलिए मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली। अब मदासुर विवाह करके 3 विकट पुत्रों को उत्पन्न करेगा, जो असुर वृत्ति में वृद्धि करेंगे। उन तीनों से देव और मानव सभी त्रस्त रहेंगे। इसके लिए तुम्हारे द्वारा दिया गया वरदान ही कारण होगा। महाराज पुष्पसेन की जय हो। पधारिए मंत्री विशाखदत्त जी। कहिए, क्या सूचना है? सूचना शुभ है राजन। आपके आदेश अनुसार राजकुमारी तिलोत्तमा के स्वयंवर का आयोजन कर लिया गया है और बड़े-बड़े राजाओं को स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भेज दिया। उत्तम, अति उत्तम। और महाराज, राजपुरोहित जी के निर्णय अनुसार आगामी पौष शुक्ल द्वादशी को राजकुमारी का स्वयंवर होगा। मंत्री जी, अतिथियों के आतिथ्य का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। अतिथि सत्कार में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। आप तनिक भी चिंता न करें महाराज, इसका प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। राजकुमारी तिलोत्तमा को ये संदेश जाकर देना होगा। तुम कौन हो महाशय? तुम्हें देखने के पश्चात तो मैं स्वयं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हे सुंदरी, प्रयत्न करके बताएं भद्र पुरुष कि आप कौन हैं? हे चंद्रमुखी, मैं वसंत देश का राजकुमार प्रेम प्रिय हूँ। मेरे पिताश्री का नाम मकर ध्वज है। मेरे जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा विवाह राजकुमारी तिलोत्तमा के साथ होगा, जिससे मेरी भेंट उद्यान में होगी। तुम मेरे सपनों की राजकुमार हो। कल रात ही मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था और आज ही तुम मुझे मिल गए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। हाँफते तेरा तो बुरा हाल है सुदत्ता। तू पहले सांस ले ले, फिर कह जो कहना है। शीघ्र 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 कहना है। तो फिर कह जो कहना है। राजकुमारी जी, आपके पिता महाराजा पुष्पसेन ने आपके स्वयंवर की घोषणा कर दी है। आगामी और शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आपका स्वयंवर होगा। अब क्या होगा? मैं स्वयंवर में आऊंगा। तुम मेरे गले में माला डाल दो, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, ये कोई राजकुमार था या मायावी था? ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। पुत्री, तुम्हारे मुख पर यह अवसाद कैसा है? तुम दुखी और उदास क्यों हो? पुत्री, अपने दुख का कारण बताओ। पिता के होते पुत्री दुखी हो,
ये तो पिता के लिए अत्यंत घातक स्थिति होती है। पुत्री, अपने दुख का कारण बताओ। पिताश्री, मैं उद्यान में फूल चुन रही थी। उसी समय वहां राजकुमार प्रेम प्रिय आया और उसने मुझे सम्मोहित किया, किंतु फिर वो वहां से अदृश्य हो गया पिताश्री, अदृश्य हो गया। और मेरी सखी सुदत्ता कहती है कि वो मायावी है। चिंता न करो पुत्री, भगवान श्री गणेश हर आने वाले संकट से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें सच्चे मन, भक्ति भावना और निष्ठा के साथ भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। अवश्य, अवश्य पिताश्री, मैं श्री गणेश की आराधना अवश्य करूंगी। ओम गणपतये नमः। दैत्यगुरु, मैं राजकुमारी तिलोत्तमा से मिलकर आया हूँ, किंतु उसका स्वयंवर तो निश्चित हो गया है और वो स्वयं आशंकाओं से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना होगा? मेरा मार्गदर्शन करें दैत्यगुरु। आशंकाओं से पीड़ित तुम भी तो हो मदासुर। देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तिलोत्तमा ही तुम्हारे तीनों शक्तिशाली असुर पुत्रों की माता बनेगी। इसमें चिंता और आशंका का कारण क्या है? उसके स्वयंवर में तुम्हें इसी रूप में उपस्थित होना चाहिए। वो निश्चित ही तुम्हारे ही गले में वरमाला डालेगी। तो मुझे पुनः उससे भेंट करनी होगी। प्रणाम दैत्यगुरु। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी तिलोत्तमा, कहाँ हो तुम? राजकुमारी तिलोत्तमा, हम आ गए हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 तिलोत्तमा, प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरी रक्षा करें भगवान, मेरी रक्षा करें। चिंता न करो तिलोत्तमा, हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हमारी माता देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तुम्हें मदासुर से ही विवाह करना होगा, जो इस समय अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मदासुर, क्या मुझे एक असुर से विवाह करना होगा? तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तिलोत्तमा। राज उद्यान में तुमसे मिलने वाला ये असुर अन्य असुरों से भिन्न प्रकार का है। ये महर्षि च्यवन का दृष्टिपुत्र है तथा श्रृंगार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम हमसे अदृश्य नहीं रह सकते मदासुर। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तिलोत्तमा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना, ना ही इसका अहित करना, अन्यथा हमारा क्रोध प्रलय बनकर तुम पर टूटेगा। मैं ऐसा ही करूंगा श्री गणेश। मैं तिलोत्तमा को हृदय समर्पित कर चुका हूँ। मैं इसे सदा सुखी रखूंगा, इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तिलोत्तमा, अब तुम निर्भय होकर स्वयंवर में मदासुर को, जो राजकुमार प्रेम प्रिय के नाम से स्वयंवर में उपस्थित होगा, अपने पति के रूप में वरण करना। माता शक्ति के वरदान के अनुसार यह अनिवार्य भी है। हम माता के वरदान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विश्वास रखो,
हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। तिलोत्तमा, श्री गणेश के दिए हुए अपने वचनों का हृदय से पालन करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि श्री गणेश माता शक्ति के ही पुत्र हैं। अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वे रुष्ट हों। पिताश्री, अभी अभी श्री गणेश ने मुझे दर्शन दिए और माँ शक्ति के वरदान के अनुसार राजकुमार प्रेमप्रिय से विवाह करने का आदेश भी दिया। उत्तम, ये तो हर्ष की बात है। किंतु स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है। इसलिए अब स्वयंवर का आयोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की कृपा तुम्हें प्राप्त है और स्वयंवर में अपना मनपसंद वर चुनना तुम्हारा अधिकार है। अतः तुम राजकुमार प्रेमप्रिय के गले में वरमाला डालकर श्री गणेश का आदेश पूर्ण करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।